हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ग्रुप नंबर 18 का हम इसमें प्रॉपर्टीज कवर करने वाले हैं। तो ग्रुप नंबर 18 का हम प्रॉपर्टीज आपको कवर करवाते हैं। ठीक है, पहला, इसको हम इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। इनर्ट गैस क्यों? क्योंकि ये दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। सेकंड, हम इसको नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो है, इसे जीरो वैलेंट भी बोलते हैं। जीरो वैलेंट के भी नाम से जानते हैं। फोर्थ पॉइंट, इसको हम एरोजेन के नाम से जानते हैं। एरोजेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम नोबेल गैस, इनर्ट गैस, जीरो वैलेंट, एरोजेन, इसको ये एटमॉस्फेयर पे कम मिलता है तो रेयर गैस के भी नाम से हम जानते हैं। इसको हम रेयर गैस के भी नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 6, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है। NH2NP6 एक्सेप्ट हीलियम, उसका 1H2 होता है केवल, एक्सेप्ट हीलियम। तो हीलियम को छोड़ के सबका 1H2, सबका NH2NP6 होता है। सेवेंथ, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, लॉस करके, गेन करके और शेयर करके। तो यहाँ जीरो, यानी वैलेंसी इसका जीरो होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और लास्ट में होता है UUO। ठीक है, लास्ट में हो जाएगा UUO। यहाँ पर हो जाएगा एटॉमिक नंबर 8 ऐड करेंगे, यहाँ पर 8, यहाँ पर 18, यहाँ पर 18, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 32, यानी इसका एटॉमिक नंबर 2, 8 ऐड कर देंगे 10, 8 ऐड कर देंगे 18, 18 ऐड कर देंगे 36, 18 ऐड कर देंगे 54, 32 ऐड कर देंगे 86 और 86 और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है 118। नाम कैसे लिखेंगे 118 का? तो 1 को लिखते हैं अन, फिर 1 है अन और 8 है तो क्या लिखेंगे ऑक्टीनियम, OCTIUM, ऑक्टियम, अन ऑक्टियम। 1 को हम 1 का नाम देते हैं, 1 को हम 0 को लिखते हैं नील, 1 को लिखते हैं अन, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को 9, 10 को 10 तो होगा ही नहीं, 9 तक हो सकता है 109 का। तो इसका हम नाम ऐसे लिखते हैं, जैसे एक एक बता दे रहा हूँ मैं आपको। 115 का है तो 1 का क्या लिखेंगे अन, अन 5 का पेंट, और लास्ट में सफिक्स लगाना इयम, IUM, इयम, अनपेंट इयम। तो ये इसका नाम है। ठीक है, वो नाम अलग से भी कवर कर सकते हैं हम। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। ये हो गया इसका नाम और एटॉमिक नंबर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर 10 क्या बोल रहा है? तो हम पॉइंट नंबर 10 पे देखेंगे, इसका जो होता है वो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन,
जेनॉन, रेडॉन, रेडॉन तक लेते हैं, ये सब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होगा हीलियम, ये डुप्लेट कंप्लीट करता है। पॉइंट नंबर 13, रेडॉन और यूयूओ ये जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव, यानी इसमें से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं। पॉइंट नंबर 14, रेडॉन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, रेडॉन एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है। बाकी जो होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन ये होते एयर में यानी एटमॉस्फेयर में होते हैं, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत कम होता है। इनमें आर्गन का परसेंटेज यानी एटमॉस्फेयर में रहने का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, इनमें आर्गन सबसे ज़्यादा होता है, रेडॉन होता ही नहीं है। रेडॉन रेडियो एक्टिव भी होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 17, अब यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं, हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस का सबसे ज़्यादा होता है। यानी अगर हम कंपेयर करें एक तरफ पूरे पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट और एक तरफ इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस का ज़्यादा होगा। और अगर इनर्ट गैस में ही कंपेयर करेंगे तो हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। मैं यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी केवल सीक्वेंस लिखवा रहा हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन तक लिखवा रहे हैं। रेडियन नहीं भी लिखा तो चलेगा, रेडॉन रेडियो एक्टिव है। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम, मैं यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा नहीं रहा हूँ, सीक्वेंस बता रहा हूँ। टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं, पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 18 क्या बोलता है, अब जब हम इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमने देखा, तो हम ये भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। पॉइंट नंबर 18, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या तो जीरो होता है या तो पॉजिटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज ही, ये एनर्जी लूज नहीं करेगा। अगर हम इसको देंगे कि तुम इलेक्ट्रॉन लो, तो उस केस में एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, यानी एंडोथर्मिक होगा, एक्सो नहीं होगा, एंडोथर्मिक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इसमें पॉजिटिव होता है, देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 9, इनर्ट गैस का रेडियस के बारे में हम बात करते हैं। रेडियस जो है वो वैन डर वाल रेडियस से कैलकुलेट किया जाता है, वैन डर वाल रेडियस से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और ये अपने ग्रुप में जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये अपने ग्रुप में जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, घटता है। लेकिन जैसे ही हम फ्लोरीन के बाद नियॉन पर जाएंगे, नियॉन का सडनली ज़्यादा हो जाता है। तो नियॉन का रेडियस इस फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, रीजन होगा, ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं किससे, वैन डर वाल से। और वैन डर वाल का वैल्यू बाकी कोवैलेंट और आयनिक से ज़्यादा होता है, तो वैन डर वाल रेडियस से कैलकुलेट करते हैं, वैन डर वाल मेथड से कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए इनर्ट गैस अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा इसका रेडियस होता है,
ये एक्सेप्शन है, आप इसको ध्यान में रखोगे। पॉइंट नंबर 20, हम यहाँ बात कर रहे थे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी, इसका एटॉमिसिटी 1 होता है। अब थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं। एटॉमिसिटी 1 होता है, यानी हीलियम होता है, हीलियम 2 नहीं होता है। यानी पॉइंट नंबर 1, ये मोनो एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक, ये मोनो एटॉमिक होता है। सारे हीलियम से लेके रेडॉन तक सारे मोनो एटॉमिक होते हैं। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मोनो एटॉमिक के बाद और क्या क्या होता है। अभी हम केमिकल बॉन्डिंग में इंटर कर गए हैं, तो थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चीज़ हमने देख लिया, अब केमिकल बॉन्डिंग से देखते हैं। हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी डाई एटॉमिक कोई भी नहीं होता है। उसका रीज़न ये है, पॉइंट नंबर ये कौन सा है, पॉइंट नंबर हो गया 22। तो ये हो गया 22, हीलियम विल नॉट एग्जिस्ट या नियॉन 2 विल नॉट एग्जिस्ट। रीजन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, हमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना होता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। जैसे हम एक निकाल के देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 23, 1 सिग्मा H2, 1 सिग्मा NtH2, हम हीलियम 2 के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, ये 0 हो जाएगा। तो अगर कहीं बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो एग्जिस्ट नहीं होता है, ये बताया था MOT में, MOT में हम पढ़ते हैं। तो जहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वहाँ एग्जिस्ट नहीं होता, इसीलिए हीलियम 2 या नियॉन 2 विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, यानी इनके बीच में बॉन्ड बन ही नहीं पाता है। तो हम ये पॉइंट उठाए केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। अब थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक्स से पॉइंट उठाते हैं। Cp/Cv का वैल्यू 1.66 होता है इसके लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको Cp बोलते हैं। Cp होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये होता है। तो इनका वैल्यू होता है 1.66, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब फिर से थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टीज में देखते हैं। पॉइंट नंबर 26, हीलियम और हीलियम के बीच में, ठीक है, हीलियम और हीलियम के बीच में, नियॉन और नियॉन के बीच में, आर्गन और आर्गन के बीच में, क्रिप्टन और क्रिप्टन के बीच में, जेनॉन और जेनॉन के बीच में, रेडॉन और रेडॉन के बीच में, हम ये जानते हैं कि सब गैस होते हैं। हीलियम से लेके रेडॉन तक सब गैसियस स्टेट में होते हैं। और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ इंटर एटॉमिक होगा, इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत कम होता है, लेकिन कोई ना कोई तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो होगा ना। तो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम बोलते हैं वैन वाल फोर्स। 2 नॉन पोलर के बीच में लगने वाला, ठीक है। पॉइंट नंबर 26 के बाद अब आते हैं पॉइंट नंबर 27 पे। यानी ये हीलियम नॉन पोलर है, हीलियम नॉन पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो 2 नॉन पोलर गैस के बीच में वैन डर वाल फोर्स लगता है, वैन वाल फोर्स लगता है। और वैन डर वाल फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो मास पे डिपेंड करता है। मास ज़्यादा होगा, वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा। इसीलिए हीलियम से जब हम रेडॉन की तरफ बढ़ेंगे तो इनमें वैन डर वाल फोर्स बढ़ता जाएगा।
तो टॉप टू बॉटम वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, यानी उनके बीच यहाँ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम अट्रैक्शन यहाँ होगा। नो डाउट गैस सब हैं तो सब में अट्रैक्शन कम होगा, लेकिन अगर इनमें कंपेयर करें तो इनमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ होगा और सबसे कम अट्रैक्शन यहाँ होगा। तो इनके बेसिस हम 2-3 पॉइंट चेक किया कर लेते हैं। 28 जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेक करना हुआ तो टॉप टू बॉटम एमपीबीपी बढ़ता है। रीजन हम यही दे देंगे क्या कि जब इनको हमें तोड़ना होगा, बॉन्ड को बहुत वीक होगा बट तोड़ना होगा, तो यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यहाँ फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके ये टूटेगा। यानी वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो रीजन जो है वो वैन डर वाल्स फोर्स को जाएगा, यानी रीजन हम वैन डर वाल्स फोर्स को ही देंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखो 29 सॉल्युबिलिटी। ये जो है पानी के अंदर, वाटर के अंदर स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, बहुत लेस सॉल्युबल होते हैं। लेकिन इनमें अगर देखा जाए कि सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, तो देखो ये पानी के साथ ज़्यादा चिपकेगा क्योंकि इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा है। ये पानी के साथ, पोलर के साथ ज़्यादा चिपकेगा और इसका साइज भी ज़्यादा है। साइज ज़्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन जल्दी से डिस्पर्स होंगे, क्योंकि वाटर जो है वो पोलर है और रेडॉन जो है वो नॉन पोलर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जल्दी डिस्पर्स होंगे वाटर के तरफ, तो ये इधर भागेगा। तो पोलर और नॉन पोलर में एक फोर्स लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ हम केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल दोनों से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ये इनमें फोर्स लगेगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी से डिस्पर्स होगा। तो पॉइंट नंबर 26, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के हमने बारे में बात की। ये सब डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्स पे। पॉइंट नंबर 29 हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 30 पे, ठीक है। अब 30 क्या बोलता है, हमने यहाँ पर क्या क्या चेक कर लिया, तो हमने यहाँ पर सॉल्युबिलिटी चेक कर लिया और क्या चेक किया हमने, तो यहाँ पर हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी चेक कर लिया, वैन डर वाल्स फोर्स भी देख लिया और वैन डर वाल्स फोर्स किस पे डिपेंड करता है वो भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, पॉइंट नंबर हो जाएगा हमारा, पॉइंट नंबर 29 था तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट नंबर 30। अब हम पॉइंट नंबर 30 को लेकर चलते हैं। 30 इनको लिक्विफिकेशन, इनका लिक्विफिकेशन आसानी से नहीं होता है। इट इज़ नॉट लिक्विफाइड इजली, इनको हम आसानी से लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर लिक्विफिकेशन करना पड़े तो बताओ किसको जल्दी हम लिक्विफाइड करेंगे, तो हमारा आंसर होगा टॉप टू बॉटम लिक्विफिकेशन विल बी इंक्रीज। ऐसा क्यों, तो अब समझ में आ गया होगा, रेडॉन और रेडॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसीलिए जल्दी से मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और गैस से लिक्विड बन जाएंगे। तो ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्स रेडॉन विल बी इजली लिक्विफाइड एमोंग इनर्ट गैस। तो टॉप टू बॉटम लिक्विफिकेशन विल बी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम लिक्विफिकेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रेडॉन। जो रेडॉन होता है उनका आइसोटॉप्स भी होते हैं, रेडॉन जो होता है उनका आइसोटॉप्स भी होते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं, तो रेडियम, ठीक है, ये 226 होता है और ये 88, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल जाते हैं तो ये रेडॉन बन जाता है 86 से, और यहाँ होता है 224 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर होता है आपका, ये आपका 3 आइसोटॉप्स होते हैं, रेडॉन 219 86, रेडॉन 86
और 220 और यहाँ रेडॉन 86 और 222 होता है। ठीक है, इसको यूरेनियम सीरीज के नाम से जानते हैं, यूरेनियम सीरीज। इसको थोरॉन सीरीज के नाम से जानते हैं और इसको एक्टिनियम सीरीज के नाम से जानते हैं। तो थोरॉन सीरीज, यूरेनियम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट नंबर हो गया 31। ठीक है, ये पॉइंट नंबर हो गया 31। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोलता है कि नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है, अब थोड़ा सा सरफेस केमिस्ट्री में आते हैं। सारे गैस जो होते हैं वो चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्बेंट होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट हीलियम। तो ये पॉइंट है सरफेस केमिस्ट्री का। चारकोल के ऊपर उसके सरफेस पे सारे गैस एब्जॉर्ब हो जाते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम वहाँ एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इनको मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा था। जो इनको अरेंजमेंट किया था वो राम से साइंटिस्ट ने इनको अपने पीरियोडिक टेबल में रखने की, और जो मेन इनका इम्पोर्टेंस जाता है इनकी सर्च में वो राम से को जाता है। ठीक है, ये इसको ग्रुप नंबर 18 भी बोलते हैं और 0 ग्रुप भी बोलते हैं, 0 ग्रुप भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, ये जो होता है, अब थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते हैं। आप कैथोड एनोड का सच सुने हो, कैथोड एनोड का, कैथोड रे एनोड रे जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में पास किया जाता है, उसी डिस्चार्ज ट्यूब में अगर इस गैस को रख दिया जाए, ठीक है, और यहाँ से कैथोड एनोड में हाई करंट पास किया जाए और इसमें इनर्ट गैस रख दिया जाए, तो ये कलर शो करते हैं। इसमें से जो रेडिएशन कलर निकलता है कलर्ड होता है, यानी कलर्ड लाइट यहाँ से जनरेट कराता है ये, अगर इसके अंदर ये गैस रख दिया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 35, 36, 37, 38। हीलियम जो होता है वो सबसे लाइटेस्ट होता है, सबसे हल्का होता है, लाइटेस्ट होता है, और ये नॉन इनफ्लेमेबल होता है, नॉन इनफ्लेमेबल, ये जलता नहीं है। इसीलिए इसका लाइटेस्ट होने के यूज हम बलून्स में करते हैं, और नॉन इनफ्लेमेबल होने की वजह से एरोप्लेन के जो व्हील होते हैं उनमें हम इसको यूज भरने में काम करते हैं। ठीक है, और ये हीलियम जो होते हैं वो ब्लड में, थोड़ा सा बायो में आते हैं, ब्लड में लेस सॉल्युबल होता है। तो इसका 80% और 20% ऑक्सीजन मिला के जो गोताखोर होते हैं, जो सी ड्राइवर होते हैं, उनको ये यूज करते हैं। डायरेक्ट वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं तो इनको ये यूज करते हैं। यानी हीलियम लाइटेस्ट होने की वजह से बलून्स वगैरह में, नॉन फ्लेमेबल होने की वजह से एरोप्लेन में, ये ब्लड में लेस सॉल्युबल है, इसीलिए ये सी ड्राइवर इसको यूज करते हैं। अस्थमा के पेशेंट भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि आपका जो इनर्ट गैस है ओ रेडॉन, वो रेडियोथेरेपी के काम आता है ऑफ कैंसर। रेडियोथेरेपी ऑफ कैंसर, वो कैंसर के रेडियोथेरेपी के काम में आते हैं। ये जो होते हैं ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट में नहीं होते हैं, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करके नहीं रहते, फ्री स्टेट में होते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में नहीं होते हैं। ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस कैसे होते हैं, तो इसको हम एमओटी से जान पाएंगे। इनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है, सॉरी डाईमैग्नेटिक होता है, और डाईमैग्नेटिक की वजह से कलरलेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डरलेस होता है, ये टेस्टलेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नियॉन का जो यूज करते हैं वो सिग्नल में करते हैं, क्योंकि ये आसानी से दूर से ही दिख जाता है। तो नियॉन का हम सिग्नल, वार्निंग सिग्नल वगैरह, या फॉग लाइट में, हम फॉग के दिनों में यानी
विंटर के दिनों में हम फॉग में करते ताकि ये फॉग के दिनों में आसानी से दिख जाता है। जेनॉन जो है वो कंपाउंड बनाता है, बाकी तो नहीं बनाते, जेनॉन कंपाउंड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, XgO3 XgO4, ठीक है। XgO4 ज़्यादा स्टेबल होता है, XgO3 लेस स्टेबल होता है। ये फ्लोराइड भी बनाता है, XgOF2, ठीक है, XgO2F2, XgOF4, XgO2F4, XgO3F2, ये बनाता है आपका, फ्लोराइड भी बनाता है, ठीक है। तो ये इतना हमने आपको इनर्ट गैस के बारे में बताया, ठीक है। आप चाहो तो एक दो क्वेश्चन लिख सकते हो, आप बना सकते हो। पहला क्वेश्चन लिखना, मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमोस्फियर। मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस इज। रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस इज। नेक्स्ट लिखना, विच इज नॉट एब्जॉर्ब ऑन कोकोनट चारकोल। विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड ऑन कोकोनट चारकोल। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इनर्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, वाई जीरो ग्रुप डू नॉट फॉर्म कंपाउंड अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर। वाई जीरो ग्रुप विल नॉट फॉर्म कंपाउंड अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर। वाई जेनॉन फॉर्म कंपाउंड इवन इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी ये क्यों कंपाउंड बनाता है। वाई हीलियम नियॉन डू नॉट फॉर्म। वाई हीलियम नियॉन डू नॉट फॉर्म कंपाउंड बट जेनॉन विल फॉर्म कंपाउंड। वाई। नेक्स्ट, वाई बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Why boiling point will be increased from top to bottom. Next question, why helium and O2 used in respiration by C driver. Why helium and O2 is used in C driver, respiration by C driver. Which gas will be easily liquefied. Next question, which gas will be easily liquefied. Which gas will be easily liquefied. Write sequence of increasing order of ionization enthalpy. Next question, write sequence of increasing order of electron gain enthalpy. Write sequence of increasing order of radius. ये इतने आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।